एक गांव का कोना, एक पुराना कच्चा घर और उसमें अकेले रहते थे हरि नारायण मिश्रा। उम्र लगभग 76 साल थी। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में नमी भरे अनुभव। एक जमाने में स्कूल के जाने माने हेड मास्टर थे। हरि नारायण जी आज अपने ही बेटों के लिए बोझ बन चुके थे। 3 बेटे थे, राकेश, सतीश और सुरेश। तीनों शहर में सेटल हो चुके थे। बड़ी बड़ी नौकरियां, गाड़ियां, फ्लैट, लेकिन पिता के लिए दिल में जगह नहीं थी। हर 6 महीने में एक बेटा गांव आता था, 2 दिन रहकर चला जाता और बाकियों से कहता था, अब की बार तुम पापा को देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियाँ लाने वाला हूँ। हरि नारायण जी को किसी से शिकायत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि शायद किसी दिन उनका कोई बेटा खुद से फ़ोन करेगा और कहेगा, पापा अब हमारे पास आ जाइए। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका पूरा दिन कटता था पुराने अखबार पढ़कर और सूखे चावल उबालकर खाने में और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को निहारने में पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन गांव में एक अनजान लड़की आई। नाम था प्रियंका। शहर से आई थी, सोशल वर्क करती थी। उसका प्रोजेक्ट था गांव के बुजुर्गों की देखभाल। जब वह हरि नारायण जी से मिली तो मुस्कुराकर बोली, दादाजी आपका इंटरव्यू लेना है, आप सबसे सीनियर है गांव में। हरि नारायण जी थोड़े चौंके। वर्षों बाद किसी ने उन्हें दादाजी कहा था। प्रियंका ने उन्हें बैठाकर मोबाइल में कैमरा ऑन किया और सवाल करने लगी, आपको क्या चाहिए जीवन में? क्या आपको अकेलापन लगता है? आपके बच्चों का व्यवहार कैसा है? हरि नारायण जी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मरते वक्त कोई कंधा देने वाला मौजूद हो। प्रियंका चुप रही, पर उस दिन के बाद वह रोज हरि नारायण जी से मिलने आने लगी। कभी खाना बनाकर लाती, कभी उनके लिए गर्म कपड़े, कभी बस 2 पल की बातचीत। एक दिन प्रियंका ने हरि नारायण जी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे 3 बेटे हैं, शहर में हैं, पर अब एक बेटी है जो हर रोज मुझे खाना खिलाती है, हंसाती है और जीने की वजह देती है। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। क्या बेटों का ये हाल हो गया है? क्या बूढ़ों का कोई मोल नहीं बचा? शहर में बैठे राकेश, सतीश और सुरेश को जब अपने पिता का वीडियो दिखा तो शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। राकेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और पहली ट्रेन पकड़ ली। राकेश जब गांव पहुंचा तो देखा पापा खाट पर लेटे हैं, पास में प्रियंका बैठी है, माथा सहला रही है। पापा हरि नारायण जी ने आंखें खोली, राकेश को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। आ गया बेटा? पापा माफ़ कर दो, बहुत देर कर दी। हरि नारायण जी ने कांपते हाथ से राकेश का हाथ पकड़ा। देर ही सही, आया तो सही, बस यही काफ़ी है। बाद में सुरेश और सतीश भी आए। सबने अपने पिता से माफ़ी मांगी। हरि नारायण जी कुछ नहीं बोले, बस सबका सिर सहलाते रहे। कुछ हफ्तों बाद हरि नारायण जी ने अपने बच्चों को पास बुलाया। एक छोटी सी डायरी दी जिसमें उनकी वसीयत थी। उसमें लिखा था, मेरी सारी जमीन जायदाद का आधा हिस्सा उस लड़की को दिया जाए जिसे मैंने बेटी नहीं बनाया था, लेकिन जिसने बेटी से बढ़कर मेरा साथ निभाया, उस प्रियंका को। बेटों ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें अब समझ आ गया था कि खून का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं होता, निभाने से होता है। कुछ ही हफ्तों में हरि नारायण जी चल बसे। उनकी अंतिम विदाई में पूरा गांव था, तीनों बेटे थे और सबसे आगे कंधा देने वाले प्रियंका। जब चिता जल रही थी, प्रियंका की आंखों से आंसू गिरते हुए बस एक बात कह रही थी, दादाजी आपने बेटी का अगर जो सम्मान दिया वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है।